यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। ज़रा सोचिएगा इस टॉपिक पे, व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? द वर्ड न्यूक्लिक एसिड we use for both RNA and DNA. Mean DNA and RNA. Mean the nucleic acid term used for both DNA and RNA. Okay? अभी मैं थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगा. Why the name designated so called the nucleic acid? सबसे पहले फ्रेडरिक मैस्टर ने साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मैस्टर. इस साइंटिस्ट ने पस सेल्स और बाद में मेल फिश स्पर्म, मेल फिश, इस शख्स ने जब न्यूक्लिक एसिड स्टडी की तो उससे पहले ऑलरेडी न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था. इसने पस सेल के न्यूक्लियस से एक केमिकल ड्राइव किया. ठीक है, याद रखिएगा पस सेल्स ये जो फाइट होती है बैक्टीरिया की और लिम्फोसाइट्स की, उससे जो सेल्स जो पॉइजन बनता है सारा मटीरियल सा, डेट इज कॉल्ड पस सेल ना. तो पस सेल्स में उसमें से न्यूक्लियस निकाला और उस न्यूक्लियस में से इस केमिकल का नाम रखा गया सबसे पहले न्यूक्लियन. अब न्यूक्लियन क्यों रखा गया नाम? बिकॉज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस. बाद में रिसर्च हुई, पता चला कि इसके अंदर जो फास्फोरस की वजह से पीएच एसिड है, तो एसिड पीएच ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम फिर पड़ा दैट इज न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले, चूँकि हमने सारा डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है एंड आरएनए की बात भी करनी है, तो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है. तो जस्ट शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ डीएनए एंड आरएनए. बहुत सिंपल है. डीएनए का मीनिंग क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये Cl है. ओके राइट, यानी डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. अच्छा, ये जो डीएनए है इसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं, आरएनए में भी 3 कंपोनेंट्स हैं. ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है. यानी दोनों का जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है कोई नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फास्फोरस. अच्छा, अब फ़र्क क्या है? यहाँ पर ना डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और यहाँ पे ऑक्सीराइबोस शुगर है. ये फ़र्क आपको मैं आगे चल के स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, बट यहाँ समझ लें डीऑक्सी का मतलब है कार्बन 2 पर. जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कार्बन 2 पर ओनली हाइड्रोजन, यहाँ से ओ मिस होती है बाय नेचर कह रहे हैं, नेचुरली कह लें. तो ऑक्सीजन मिस होने से बोलते हैं डी का मतलब होता है रिमूवल, मीन ऑक्सीजन. कार्बन 2 पर इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन मिस होती है, जबकि यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन 2 बाकी सारा आप बना लीजिएगा. यहाँ पर कंप्लीट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है,
इसलिए ऑक्सी बोलते हैं इसको, और इस पे ऑक्सीजन मिस होती है, रिमूव होती है, देयरफॉर कॉल्ड डीऑक्सी। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हो गया नेम के वाले से। अच्छा, सेकंड इसका पॉइंट ये कि है डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए किस फॉर्म में होता है? डबल हेलिकल। आरएनए किस फॉर्म में होता है? सिंगल फॉर्म में। लेकिन कभी कभार जो आरएनए है वो सेल्फ कॉइलिंग करता है, बट वो डबल नहीं होता, वो सिंगल ही होता है। इसके अलावा जो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, बट मोस्टली इन वायरसेस, जो प्लांट वायरसेस हैं। और जो बाकी आपको बता दिया। फ़र्क इसमें एक और क्या है, इसमें शुगर का, इसमें डीऑक्सी शुगर है और इसमें ऑक्सी। और एक और डिफरेंस है, 4 बेसिस होती हैं, 4 बेसिस, दोनों में 4 बेसिस है। एक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। यानी जो डीएनए की बात करेंगे, डीएनए में एडेनिन भी होगी, गुआनिन भी होगी, साइटोसिन भी और थायमिन भी होगी। जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी थायमिन की जगह क्या हो जाएगी? यूरेसिल। और यूरेसिल की वजह से ये आएगा, ये बन जाएगा आरएनए। चलिए, ये तो शॉर्ट था। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में अबाउट डीएनए। ओके, डीएनए का हम केमिकल कंपोजिशन पे बात करेंगे, देन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मज़ीद। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की। अच्छा, डीएनए है क्या है? दैट्स कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पोली मीन मैनी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम बात करेंगे इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। इन केस ऑफ डीएनए, और जैसे कि हमने बात की आरएनए में, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड। देयरफॉर व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? समटाइम एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड। तो आपने बताना है न्यूक्लियोटाइड composed of 3 components. Okay, number 1, any nitrogen base. Number 2, sugar. अब यहाँ पे शुगर क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज sugar. Third is called the phosphate group. Okay, phosphate group. phosphate group में क्या होगा? H3PO4। तो ये जब 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बट फर्क क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, अच्छा, अब हम बारी बारी इन कंपोनेंट्स की डिटेल में बात करेंगे। अबाउट नाइट्रोजन बेस कितने टाइप्स के हैं, उसके स्ट्रक्चर पे भी हम बात करेंगे। देन शुगर ड्रा करेंगे, देन फॉस्फेट ग्रुप। मैं कोशिश करूँगा कि आज इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड ड्रा करके देन आगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की भी बात मैं करूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जी, राइट। न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन बेस। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? दैट इज नाइट्रोजन बेस। अच्छा, आपने बताना है नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, वन कॉल प्यूरिन बेस। ठीक है, प्यूरिन बेस। सेकंड पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेसिस के लिए या बेस के लिए। अच्छा, अब इनकी डिटेल में बात करते हैं।
प्यूरिन बेसिस एंड पायरिमिडिन बेसिस। जो प्यूरिन बेसिस हैं इनकी फीचर्स पे हम बात करते हैं। प्यूरिन बेसिस क्या होती है? डबल रिंग होते हैं इनमें, डबल रिंग, हाई मोलेकुलर वेट। इसमें एग्जांपल आ जाएंगी एडेनिन को ए से शो करते हैं एंड गार्निन को जी से। ये इसकी फीचर्स है, ठीक है। डबल रिंग, हाई मोलेकुलर वेट, प्यूरिन बेसिस में आ जाएंगी सिंगल रिंग, लो मोलेकुलर वेट एंड एग्जांपल्स में आ जाएंगी साइटोसिन एंड थायमिन। इन केस ऑफ डीएनए थायमिन होगा और आरएनए केस में क्या होगा? यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। इसको सी से शो करते हैं, इसको टी से शो करते हैं। तो समटाइम इनके स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं। तो वैसे तो सारे स्ट्रक्चर में ड्रा करने आते हैं और मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स भी देता हूँ। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर भी आपने ड्रा करने हैं, कोशिश कीजिएगा, बुक से देखिएगा। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो देन मुझे कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, देन आई विल अगेन ट्राई टू मेक अदर वीडियो टू ड्रा द स्ट्रक्चर्स। लेकिन सिंपल से एक फार्मूला बता दूंगा आपको। अब देखिए एडेनिन गार्निन है ना, ये शोर है डबल रिंग है, आपने बनाया डबल रिंग, ठीक है। मतलब 2 रिंग बनानी है अब, बाकी वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर फ़र्क होता है, ठीक है। और साइटोसिन थायमिन में आप सिंगल रिंग बनाना है। लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बना ही देता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा कार्बन, ये आपने फॉर्मूला रखना है, कार्बन नाइट्रोजन, ये आप ऐसे कार्बन क्लॉकवाइज ऐसे याद करना है। कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। ये बड़ा रिंग है। फिर आप देखिएगा नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये सिंपल सा नाइट्रोजन, ये डबल रिंग है। अब श्योर हो गया, ये हम बनाएंगे, वैसे हम ये बनाएंगे एडेनिन, ठीक है। ये हम बनाएंगे एडेनिन और ऐसे एक रिंग और बना लें। ये देखिएगा कार्बन नाइट्रोजन, ठीक हो गया। ये देखिए नाइट्रोजन कार्बन देन नाइट्रोजन, ये देखिए ये बनाते हैं गार्निन। अब फ़र्क क्या है? देखिए दोनों श्योर है डबल रिंग है, डबल रिंग हमेशा होते हैं प्यूरिन। अब फ़र्क क्या है देखिएगा, इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग, ठीक है। जब इसकी 6 नंबर पे कार्बन नहीं, 6 पोजीशन पे कार्बन नहीं कहना आपने, जब 6 पे होगा अमाइन ग्रुप, बस बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लीजिएगा। 6 पे अमाइन ग्रुप अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा एडेनिन, बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लेंगे। देखिएगा ये डबल बना दें, ये वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन की 2, ये कार्बन की 4 पूरी होगी, नाइट्रोजन की 3 पूरी होगी। ये देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, इसकी देखें वैलेंसी पूरी कार्बन की भी, नाइट्रोजन की 3 पूरी होगी, ये देखिए डबल बॉन्ड लगा दें, 4 वैलेंसी पूरी कार्बन की होगी, इसकी पूरी होगी, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी होगी, 2 3 इसमें हाइड्रोजन लगा दें, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन की 4 पूरी होगी, यहाँ लगा दें हाइड्रोजन। ये सिंपल है, बाकी सर आप खुद फिल कीजिएगा, मैं बता देता हूँ। गार्निन में क्या होता है, गार्निन में क्या होगा, यहाँ पे लगा देंगे 6ठी पोजीशन पे कार्बोनाइल कार्बन और 2 पे लगा देंगे अमाइन ग्रुप, बस 2 पे अमाइन ग्रुप लग जाएगा, 6ठी पे लग जाएगा कार्बोनाइल कार्बन, तो ये बन जाएगा गार्निन। अब बाकी 2 रह गए, देखिएगा इसी को मैं रब कर रहा हूँ। अब ये सिंगल रिंग है, देखिए सिंगल रिंग में साइटोसिन और थायमिन आ जाएगा। अब देखिए ये है ना, अब जब ये बना लें गार्निन, ठीक है, वो तो बन गया, सॉरी साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन में क्या होगा, एडेनिन की तरीके क्या करेंगे आप, इस पोजीशन पे आप लगा देंगे अमाइन ग्रुप, है सिंगल रिंग, वो डबल था एडेनिन, ये सिंगल रिंग है, यहाँ अमाइन लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे कार्बोनाइल कार्बन, ये यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। बाकी आप इसकी वैलेंसी यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना, वैलेंसी पूरी हो जाएगी, बाकी आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है। ये साइटोसिन है। और एक और चीज़ साइटोसिन, ठीक है। अच्छा ये साइटोसिन हो गया, ये आप सिंपल याद रखें। ये है थायमिन,
थायमिन, ठीक है ना। थायमिन के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा डबल बॉन्ड तो लगा दिया, थायमिन की जगह दोनों जगह आप लगा देंगे 6 पे और 2 पे लगा देंगे कार्बन कार्बन, 2 पर और 6 पर कार्बन कार्बन लगा दोगे, सिंगल लिंक होगा, थायमिन बन जाएगा। लेकिन एक बात, 5th पे आप लगाएंगे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 5th पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, बाकी सेम कार्बन कार्बन 6 पे 2 पे ये थायमिन बन जाएगा। अब इजी है, थायमिन की जगह आप लगा दें यूरेसिल। अगर आपने बनाना है यूरेसिल तो क्या करेंगे, यूरेसिल के लिए सिंपल ये सेम 6 पे और 2 पे कार्बन कार्बन, और यहाँ पे सिंपल आप हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये सिंपल मिथाइल ग्रुप हटाने से बन जाएगा यूरेसिल। तो देखिए ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गई। अब हम आएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजन बेसिस का, तो सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट क्या है जी, सेकंड कंपोनेंट आपको याद होगा, डेट वाज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो बहुत इजी है, ये देखिएगा 1 2 3 4, ओके, एंड 1 2 3 4, ये 5 यहाँ कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा शेप चेंज हो गई है, ये 5 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, देखिएगा HOH HOH HOH, ठीक है, यहाँ पे लग है H और ये CH2OH। ये आपको सारे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स वाले पोर्शन में आपको मैंने सारा जो है वो बताया था, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट ओके। ये देखिएगा ये है डीऑक्सीराइबोज। अच्छा ये देखिए गलती मैंने कर दी, यहाँ पे रिमूव करना है, ये जब यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा डीऑक्सी, ये एक शुगर बन गया। थर्ड कंपोनेंट है फास्फेट ग्रुप, ये पहला कंपोनेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या था जी, थर्ड कंपोनेंट था डेट इज फास्फेट ग्रुप, ठीक है, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप क्या था, H3PO4, ऐसे देखिएगा, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखिएगा दिस इज OH OH OH। अब नेक्स्ट हम टॉपिक में क्या करेंगे, एक बेस लेंगे, ठीक है, एक शुगर लेंगे और एक फॉस्फेट, इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय, सी यू, खुदा हाफिज़।